अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम देसी खाना बना रहे हैं, दाल चावल, मटर और चावल बना रही हूँ मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। चावलों को मैंने रख दिया है भिगो के, और दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया उसको बॉईल करने के लिए। यहाँ पे मैंने दाल बनाने के लिए अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को कूट लिया है मोटा मोटा। ठीक है, मिर्चें मोटी हैं लेकिन अदरक लहसुन सही बारीक पेस्ट बनी हुई है। साथ मैंने देसी घी ऐड किया जाती हूँ। ये 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा डाल दी है। जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। इसमें कोई टमाटर नहीं जाना, कोई दही नहीं जानी, वेरी सिंपल, वेरी क्विक। मैंने प्रेशर कुकर में बनानी होती है तो वो मज़ीद जल्दी बन जाती है। अच्छा जी, चावल बॉईल करने के लिए मैं एक छोटा सा कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ पानी में, और एक सिनेमन स्टिक। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद सिरका पानी के अंदर ही। इससे आपके चावल जो है वो टूटते नहीं हैं। ये मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये नीचे से जले नहीं। तकरीबन 1.5 कप जो है वो मेरी दाल है। तकरीबन 300 ग्राम समझ लें आप। चावल 3 कप है। वन टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, ¼ टीस्पून हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून धनिया पाउडर। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी मैं हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून के करीब। ये ऑप्शनल है, आप चाहे ना यूज़ करें। मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया। अब ये सोख की हुई दाल मैं इसमें डाल दूँगी। चावलों को भी मैंने 10 मिनट से भिगो के रखा हुआ है। बस पानी भी बॉयल आने वाला है। उबलते हुए पानी में कभी भी आप चावल ना डालें बॉईल करने के लिए, या वैसे भी चावल हमेशा उसमें डालें। पानी गर्म होना चाहिए लेकिन खोलता हुआ और उबलता हुआ पानी ना हो। चलिए जी, यहाँ पे हम अपने चावलों को बॉईल करना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं पानी गर्म है बिल्कुल, ठीक है।
इसमें जोश नहीं आ रहा या ज़्यादा उबाल नहीं आ रहा। यहाँ पे जी मैं इसको रिमूव कर दूँगी। ये जो मैंने कड़ी पत्ता डाला था और दालचीनी का डाला था, 3-4 पत्ते मैंने पुदीने के भी ऐड कर दिए थे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। इससे बड़ा अच्छा सा एक अच्छी सी स्मेल सी हो जाती है। आंच हम तेज़ ही रखेंगे। और 2-3 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। उधर हमारी दाल भी तैयार हो रही है, आपने देख रहे होंगे, आवाज़ आ रही होगी, वेट हमारा हिल रहा है। यहाँ पे इसमें मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये देखिए चावलों में बॉयल आ रहा है। यहाँ जी हमारी दाल का भी टाइम हो गया, मैंने उसका स्टोव बंद कर दिया। इसको भी उठा के देखते हैं। ये देखिए, बस 1 मिनट और हम इसको बगैर अब कवर किए पकाएंगे, उसके बाद इसको स्टेन कर लेंगे। ये जी इस टाइम पे मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। मैं आपको एक दिखा दूँ, इसमें एक कनी बाकी है जिसके लिए हम दम देंगे। राइस मैंने स्टेनर में स्टेन कर लिए, इसको मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूँगी ताकि ये अच्छे से स्टेन हो जाए, फिर इसको वापस हम दम के लिए डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्की सी आंच पे अपने स्टोव को ऑन किया, ठीक है, बिल्कुल दम वाली आंच है। और 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने देसी घी इसमें ऐड किया है बेस पे। हल्का सा मैं ज़ीरा स्प्रिंग करूँगी। ऐसे 1 टीस्पून के करीब ही ऊपर से हल्का सा ऑयल डालूँगी। और इसको कवर कर दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। चलते हैं हम अब नेक्स्ट दाल की तरफ। हमारी दाल भी बिल्कुल तैयार है। अच्छा जी, हमारे जो प्रेशर कुकर की स्टीम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको उठाते हैं।
बिल्कुल परफेक्ट हो गई, ये देखें, क्योंकि हमने चावलों के ऊपर डालनी है तो उसके लिए ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद, जो लोग गाढ़ी पसंद करते हैं तो इसको मज़ीद आप 2-3 मिनट के लिए जो बग़ैर कवर किए पका लेंगे बिल्कुल कवर हो जाएगी, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। चलिए जी, इसको डिश आउट करते हैं और देखते हैं, तब तक हमारे चावल दम पे हैं, वो भी हो जाएंगे। चलिए जी, हम यहाँ पे दोनों को चेक करते हैं। ज़बरदस्त, ये देखें। ले जी, हमारे दाल और चावल दोनों तैयार हैं। इसको हम डिश आउट करेंगे।